नमस्कार साथियों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मशीनिस्ट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेवल फर्स्ट के, वो हम डिस्कस करेंगे। ये आईटीआई स्टूडेंट जो कर रहे हैं फ़िलहाल अभी, और जो आगे भविष्य में सीआईटीएस करना चाहते हैं, और जिनको इंट्रेंस एग्ज़ाम एंड मेन एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी ये। तो इसका जो आज फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, सुरक्षा के संदर्भ में पीपीई से अभिप्राय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, पीपीई का पूर्ण नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या 5S विचार में एस का अभिप्राय नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है स्मार्ट है, शॉर्ट है, सस्टेन है एंड स्टैंडर्डाइज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, स्मार्ट नहीं होता है। 5S में होता है शेरी, शॉर्ट, सीन, सस्टेन एंड स्टैंडर्डाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, इसमें दिया हुआ है, किसी कार्य आदेश हेतु किए जाने वाले कार्य की विस्तृत जानकारी खालिस्तान कहलाती है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है जॉब कार्ड होता है, चालू कार्य होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है, या साइकिल टाइम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जॉब कार्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु संचार के माध्यम से बचाव के दौरान दी गई पहली 2 श्वासों का समय खालिस्तान से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 5 सेकंड से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या आकस्मिक पूर्ण हृदय यानी हृदय का एक गैर कार्डिमिक कारण नहीं है। यानी हृदय का जो आता है, जो हृदय के अंदर जो हमारे आता है उसको बोलते हैं, तो ये होनी चाहिए परिधमनी, परिहृदय धमनी रोग होता है, डूबना होता है, ट्रामा होता है, ओवरडोज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा परिहृदय धमनी का रोग होता है। यानी कि जो हार्ट अटैक आता है उसको हम परिहृदय धमनी रोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें दिया हुआ है, टूल रूम एवं अन्य सूक्ष्म कार्य हेतु हम वर्नियर कैलिपर के बजाय खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं, साइन बार का प्रयोग करते हैं, 2D हाइट मास्टर का एंड माइक्रोमीटर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसके आंसर है वो जो इस पीडीएफ में और मैं बता रहा हूँ वही आंसर करने हैं। क्योंकि अगर आप अपने से अलग जो क्वेश्चन करोगे, आंसर करोगे, तो इसके अंदर क्या है कि डीजीटी वो अपने इसी में से देगी, तो इसी आंसर को है वो सही मानेगी, अदरवाइज वो सही नहीं मानेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें है, बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग खालिस्तान मापन में किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कोण में, लंबाई में, समय में एंड जड़त्व में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग हम एंगल मापने के लिए करते हैं। और बेवल प्रोटेक्टर होता है वह हमारा साधारण जो बेवल प्रोटेक्टर होता है उसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो 1 डिग्री होता है, एंड वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है उसकी जो 5 मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें दिया हुआ है, ग्राइंडिंग में प्रयुक्त ग्रिट मूलतः खालिस्तान होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कर्तन अवयव होते हैं, ड्रिलिंग अवयव होता है, स्थिर अवयव होता है, या सतह दृढ़ीकरण अवयव होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कटिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो ग्राइंडिंग मशीन में हम उससे ग्राइंडिंग करते हैं सरफेस को फिनिश करने, या किसी भी सरफेस पर ग्रूव बनाने, खांचा बनाने, टूल को सॉर्प करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग का एक अनुप्रयोग नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लैंकिंग है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग है, स्लिटिंग है, सरफेस ग्राइंड फिनिशिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन होगा ब्लैंकिंग। ब्लैंकिंग है वो ग्राइंडिंग से नहीं की जाती है। ब्लैंकिंग के लिए अलग ही टूल होता है, डाई एंड पंच के द्वारा हम ब्लैंकिंग है एंड पियर्सिंग 2 क्रिया होते हैं, जिसमें एक वाशर के आकार में बनाने के लिए हम ब्लैंकिंग करते हैं, जिससे कि अलग पार्ट निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग क्रिया में खालिस्तान समाहित नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है बेदन नहीं होता है, रबिंग नहीं होता है, जोताई नहीं होता है, कटाई नहीं होता है, कटिंग होता है, एंड प्लॉन्गिंग होता है, रबिंग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बेदन नहीं होता है। ये जो ग्राइंडिंग में के अंतर्गत जो दोष आते हैं वो दोष दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन वाइज इज यूज फॉर होता है, यानी साइन वाइज का प्रयोग खालिस्तान हेतु नहीं किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है साइन ब्लॉक की ऊंचाई मापने के लिए, कोण सेट करने के लिए, समकोण ग्राइंडिंग के लिए, हल्की मशीनिंग के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, साइन ब्लॉक की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
12 नंबर का इसमें दिया हुआ है मैग्नेटिक चक। मैग्नेटिक चक है, वर्कपीस पर कार्य करते हुए उसे पकड़ने हेतु खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। तो मैग्नेटिक चक का हम प्रयोग करते हैं चुंबकीय बल द्वारा, स्थिर विद्युत बल द्वारा करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा करते हैं, या घर्षण बल द्वारा करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा चुंबकीय बल द्वारा। हम जो थिन सेक्शन होती है, पतली प्लेटों को हम पकड़ने के लिए हम चुंबकीय बल का प्रयोग करते हैं और वह मैग्नेटिक चक में पकड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। इसमें दिया हुआ है ग्राइंडिंग चाक की वह स्थिति जिस पर उसकी मोटाई के कोने अथवा पृष्ठ ग्लास समान चमकीले दिखाई देने लगते हैं तो उसको कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लेजिंग कहते हैं, ट्रूइंग कहते हैं, चेम्परिंग कहते हैं, या चेटरिंग कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन ग्लेजिंग कहते हैं। एंड हमारे ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर जो मुलायम कण है वो चिपक जाते हैं तो उसको हम लोडिंग कहते हैं। एंड ट्रूइंग, ट्रूइंग हम ग्राइंडिंग व्हील के जो कण हैं उनको, या ग्राइंडिंग व्हील में जो दोष होता है जैसे ग्राइंडिंग एंड ग्लेजिंग एंड लोडिंग होता है, ग्लेजिंग एंड लोडिंग से इसको दोष से दूर करने के लिए हम ट्रूइंग करते हैं। ट्रूइंग है वो एक ट्रूइंग एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राइंडिंग व्हील पर पड़े खालिस्तान प्रभाव के कारण ही मुख्यतः उसमें दोष उत्पन्न होता है। फर्स्ट ऑप्शन है उष्मीयता होती है, यांत्रिकता होती है, विद्युतीय होती है, एंड रासायनिक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा थर्मल, यानी उष्मीयता, उसमें ताप बनने पर उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। इसमें निम्नलिखित में से कौन लेथ का एक प्रकार नहीं है? फॉलोवर लेथ होता है, टूल रूम लेथ होता है, स्लाइडिंग टेप टाइप फॉलोवर माउंटेड इंजन लेथ होता है, बेंच टाइप ज्वेलर लेथ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा फर्स्ट ऑप्शन फॉलोवर लेथ है। फॉलोवर कोई भी लेथ नहीं होती है, बाकी हमारी ये टूल रूम लेथ है, टूल बनाने के लिए टूल रूम लेथ है, स्लाइडिंग है, ये टेप बेंच टाइप ज्वेलर लेथ है जो है वो आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। इसमें दिया हुआ है क्रिया का उपयोग, क्रिया का प्रयोग कार्य सतह पर रेखा विन्यास प्रतिरूप बनाने के काम में आता है। ऑपरेशन यूज टू प्रोड्यूस ए रेगुलर क्रॉस हेच्ड पैटर्न इन ए वर्क सरफेस पर, यानी कि हम क्रॉस हेच्ड पैटर्न बनाने के लिए किस का प्रयोग करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है नर्लिंग का करते हैं, काउंटर बोरिंग का करते हैं, इंटरनल ग्रूविंग का करते हैं, या टर्निंग का करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन नर्लिंग का हम प्रयोग करते हैं। काउंटर बोरिंग है, काउंटर बोरिंग करते हैं हम स्क्रू के हेड को स्थान प्रदान करने के लिए करते हैं। एंड काउंटर सिंकिंग होता है, काउंटर संक हेड को स्थान प्रदान करने के लिए हम काउंटर सिंक का प्रयोग करते हैं। और टर्निंग है किसी भी जॉब को फिनिश्ड करने के लिए और उसकी जो है गड़गड़ाहट को जैसे दूर करने के लिए हम टर्निंग करते हैं। एंड आंतरिक ग्रूविंग होता है, इंटरनल ग्रूव बनाने के लिए हम किसी भी कोई भी खांचा, जो आंतरिक खांचा बनाने के लिए हम आंतरिक ग्रूवन करते हैं। ये अलग अलग टूल से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेथ में बार स्टॉक को पकड़ने के लिए खालिस्तान प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कोलेट चक्का करते हैं, फेस फ्लेट चक्का, एंड डॉग का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हम बार को पकड़ने के लिए, यानी छोटी छड़ होती है उस छड़ को पकड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो कोलेट चक, कोलेट का प्रयोग करते हैं, या कोलेट चक भी बोलते हैं इसको। फेस प्लेट का प्रयोग हम करते हैं इरेगुलर शेप को, जो हमारा कोई भी वर्कपीस है जिसका इरेगुलर आकार है उसको पकड़ने के लिए हम फेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। और चक जो हमारा नॉर्मली जो चक होता है उसको किसी भी जॉब को पकड़ने के लिए हम चक का प्रयोग करते हैं। एंड डॉग है, लेथ डॉग होता है, ये हमारा सपोर्टिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है। ये केज प्लेट एंड केज प्लेट के साथ प्रयोग किया जाता है ड्राइविंग प्लेट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड के बारे में दिया गया कथन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है यह प्रकृति में मुक्त रूप से मौजूद है, यह काफ़ी कठोर होता है, इसे ग्राइंडिंग व्हील में अपघर्षकों के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसकी कर्तन गति 600 से 800 मीटर प्रति मिनट होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन है ये होगा, यह प्रकृति में मुक्त रूप से मौजूद होता है। तो ये प्रकृति में मुक्त रूप से मौजूद नहीं होता है, बाकी ये सभी ऑप्शन है वो इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। इसमें स्टील में टंगस्टन को एक अयस्क अवयव के रूप में प्रयोग करने से वह उसकी खालिस्तान प्रभावित करता है। स्टील में हम टंगस्टन मिलाएंगे तो उसमें जो होगी वो फर्स्ट ऑप्शन है वो होगी उसमें प्रतिरोध होगा।
कठोरण योग्यता होगी, क्षरण प्रतिरोध होगा, या लाल कठोरता होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, हीट इंक्रीज होगी क्रोमियम मिलाने से, टंगस्टन मिलाने से हीट इंक्रीज होगी और क्रोमियम मिलाने से संसरण प्रतिरोधकता बढ़ेगी। एंड निकल मिलाने से उसमें जॉब में है वो निकल मिलाने से अगर 35% निकल होगा तो वह हमारा इनवार स्टील होगा। उसमें विस्तार को रोकने के लिए, थर्मल विस्तार को रोकने के लिए हम निकल मिलाते हैं और 35% निकल होने पर वह इनवार स्टील होता है। इनवार स्टील का सबसे कम थर्मल विस्तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजिंग में क्विंचिंग का माध्यम खालिस्तान होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हवा का करते हैं, पानी का करते हैं, भट्टी का या ब्राइन गोल का करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन के अनुसार हवा का करते हैं। नॉर्मलाइजिंग हम कमरे के तापमान पर करते हैं। नॉर्मलाइजिंग अलग अलग मटेरियल के अनुसार अलग अलग की जाती है। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक होती है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर दोस्तों लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक करते हैं। यह अलग अलग कार्बन प्रतिशत मात्रा के अनुसार अलग अलग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक अपघर्षक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, डायमंड है, सैंडस्टोन है या एमरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा फर्स्ट ऑप्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड है। ये हमारे नेचुरल एब्रेसिव नहीं है और बाकी ये हीरा है, डायमंड है, सैंडस्टोन है एंड एमरी है, ये सभी नेचुरल एब्रेसिव है। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड है, ये हमारे कृत्रिम एब्रेसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विट्रीफाइड बॉन्ड में अपघर्षकों एवं मिट्टी का मिश्रण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है मिट्टी में होता है, रेजिन में होता है, सोडा होता है एंड वाटर ग्लास होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्ले होता है, मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, इसमें दिया हुआ है ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग खालिस्तान हेतु किया जाता है। डिस्क ग्राइंडिंग ऑपरेशन में किया जाता है, प्रीसीजन ग्राइंडिंग में किया जाता है, ठोसकृत स्टील की ठंडी कटाई में किया जाता है, अच्छी सतह परिष्करण में किया जाता है। तो ऑक्सीक्लोराइड का बॉन्ड का प्रयोग हम करते हैं, डिस्क ग्राइंडिंग ऑपरेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लचीला बंधन कौन सा पदार्थ कौन सा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रबर है, रेजिन है, सिलिकेट है या धातु है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, इसमें दिया हुआ है अपरिष्कृत ऑपरेशन हेतु ग्रेन आकार खालिस्तान होना चाहिए। इसमें दिया हुआ है फॉर सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन ग्रेन साइज मोस्ट होती है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें 220 से 600 होता है, 70 से 180 होता है, 30 से 60 होता है, 10 से 24 होता है। तो कोर्स के अंतर्गत आता है वह हमारा 10 से 24 होता है, मीडियम में 30 से 60 आता है एंड कोर्स मीडियम फाइन के अंतर्गत आता है 80 से 180 आता है और वेरी फाइन के अंतर्गत आता है 220 से 600 आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घने सांचे के ग्राइंडिंग व्हील को खालिस्तान पदार्थों हेतु प्रयोग किया जाता है। डेंस स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग व्हील आर कॉमनली रिकमेंडेड फॉर खालिस्तान मटेरियल है, यानी कि डेंस स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग हम किस मटेरियल के लिए प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हार्ड और भंगुर मटेरियल के लिए, नरम और तन्य एंड ठोस के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। डेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम कठोर व भंगुर के लिए करते हैं और ओपन स्ट्रक्चर का प्रयोग हम मुलायम और तन्य पदार्थों के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, इसमें व्हील की बैलेंसिंग सामान्यतः खालिस्तान द्वारा की जाती है। इसमें दिया हुआ है अवशोषित निकले हुए किनारों के चारों ओर बाहर चलाकर, ट्रूइंग द्वारा, ड्रेसिंग द्वारा, सतही ग्राइंडिंग द्वारा। तो व्हील की बैलेंसिंग है वो हम करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा अवशोषित किनारे के निकले हुए चारों भाग को बाहर चलाकर होता है, यानी कि हम बैलेंसिंग करते हैं तो उसको एक ट्रूइंग होता है और एक होता है ड्रेसिंग। तो हम ट्रूइंग है वो ट्रूइंग करते हैं, उसके चारों मेर को बैलेंस करने के लिए हम अवशोषित किनारे को करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो हमारा जो बैलेंसिंग करने की जो क्रिया है वो हमारी ट्रूइंग कहलाती है। एंड ग्राइंडिंग व्हील को पुनः सॉर्व करने के लिए, यानी कि उनको जो कटिंग किनारे है वो ब्लंट हो गए हैं उनको वापस पुनः लाने के लिए या तीखा करने के लिए जो ब्लंट है उनको वापस जो ग्राइंडिंग व्हील के
एब्रेसिव कण है उनको तीखा करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, वो हम ड्रेसिंग करते हैं। और ड्रेसिंग और ट्रूइंग है वो एक ही टूल से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीम जेट ग्राइंडिंग का प्रयोग जैसे पदार्थों हेतु नहीं किया जाता है। खालिस्तान है सक्रिय दबावों के लिए ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड या टेल्कम के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, स्टीम जेट ग्राइंडिंग का प्रयोग हम सक्रिय दबावों के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, इसमें है ग्राइंडिंग फीड का मापन खालिस्तान में किया जाता है। एमएम पर रिवोल्यूशन में, एमएम में, केजीएफ में, रेडियन प्रति चक्र में होता है। तो ग्राइंडिंग की जो फीड होती है एमएम पर रिवोल्यूशन होता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट होगा। ड्रिलिंग में हम फीड होते हैं वह भी एमएम पर रिवोल्यूशन होती है। एंड जो कटिंग स्पीड होती है वो होती है मीटर प्रति मिनट होती है, मीटर प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, इसमें दिया हुआ है जैसे ही ग्राइंडिंग व्हील एवं प्रतिरूप के मध्य ग्राइंडिंग बल बढ़ता है सतह परिष्करण खालिस्तान होता है। तो व्हील के अंदर प्रतिरूप और मध्य ग्राइंडिंग बल बढ़ेगा तो सतह की परिष्करण क्या होगी, बढ़ती है, घटती है, अचल रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। ग्राइंडिंग बल का तात्पर्य यहाँ पर कटिंग स्पीड से है, यानी कि जो ग्राइंडिंग व्हील है उसकी जो व्हील की जो रोटेशन है वो स्पीड होगी तो इसके अंदर जो है वो कटिंग परिष्करण है वो बढ़ेगी। फीड ग्राइंडिंग व्हील में परिष्करण है, परिष्कृत हम पाने के लिए उसको फीड कम देते हैं और उसकी जो ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड है वो अधिक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, इसमें निम्नलिखित में से क्या सेंटर लेथ में जॉब पकड़ने हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कैरिज को, चक को, फेस प्लेट है, जिग एंड फिक्सर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कैरिज। कैरिज का प्रयोग हम जॉब को पकड़ने के लिए नहीं करते हैं। कैरिज के अंदर जो टूल पोस्ट होता है तो टूल पोस्ट में हम टूल को पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। एंड कैरिज के साथ शेडल है, शेडल के अंदर हम शेडल के ऊपर है वो ट्रेवलिंग स्टेडी रेस्ट का प्रयोग करके हम जॉब को सहारा देने के लिए लंबे जो बार या रोड होती है उसको सहारा देकर टर्निंग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक छिद्र की जांच हेतु खालिस्तान का प्रयोग नहीं किया जाता है। इंटरनल के लिए हम प्रयोग करते हैं वो प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन है रिंग गेज का प्रयोग हम नहीं करते हैं। एंड प्लग गेज का करते हैं, बोर डायल गेज का करते हैं। एंड टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग हम ये सभी होल के मापों को चेक करने के लिए करते हैं। प्लग गेज का प्रयोग हम इंटरनल जो होल है उसकी चेकिंग करने के लिए करते हैं। बोर डायल गेज का प्रयोग हम किसी भी बोर को चेक करने के लिए, स्मॉल इसके अंदर है जो 3 से 8 mm के बोर है उसको चेक करने के लिए हम यानी स्मॉल होल गेज एंड बोर डायल गेज का प्रयोग करते हैं। इन टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग हम 8 mm से 8 mm से या 13 mm से 150 mm तक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछली जो है उसके अंदर ये दिया गया था वो अब जो निम्मी है इसके अंदर थोड़ा चेंजेस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 mm के व्यास एवं 2100 RPM की गति वाले ग्राइंडिंग व्हील की ग्राइंडिंग गति मीटर प्रति मिनट में गणना करें। तो कटिंग स्पीड का जो सूत्र होता है वो होता है कटिंग स्पीड बराबर होता है 5dn/100 होता है मीटर प्रति मिनट। तो इसके अंदर सूत्र में हम जो है वो इसका व्यास दिया हुआ है 200 mm है और RPM दिया हुआ है तो इसके अंदर सिंपली मान रख देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आएगा 1320 मीटर प्रति मिनट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, लोहे पदार्थों एवं अयस्कों की ग्राइंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त है। लोहे पदार्थों एवं अयस्कों की ग्राइंडिंग के लिए उपयोग करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है क्यूबिक बोरोन नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं, डायमंड का करते हैं, एल्यूमिनियम का करते हैं या सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्यूबिक बोरोन नाइट्रेट का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, इसमें है स्नैप गेज का प्रयोग खालिस्तान जांच के लिए करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बाहरी आयाम के, आंतरिक आयाम के लिए, गैप एवं खांचे के लिए, एंड रेडियस गेजिंग रेडियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्नैप गेज का प्रयोग हम बाहरी आयाम चेक करने के लिए करते हैं। इंटरनल आयाम चेक करने के लिए हम प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। गैप एवं खांचा यानी कि जो गैप है वो मेटिंग पार्टों के बीच गैप चेक करने के लिए हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। एंड रेडियस गेज का प्रयोग हम किसी भी जॉब की इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस को चेक करने के लिए हम रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ग्राइंडिंग में प्रयोग किए जाने वाले एक अच्छे शीतलक का कार्य खालिस्तान होता है। फर्स्ट ऑप्शन है संपर्क में आए अवयवों में से ऊष्मा निष्कासित करना और उनके बीच में संवहन प्रदान करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, इसमें दिया हुआ है सतह की प्रोफाइल एक खालिस्तान आवर्त घटक है। फर्स्ट ऑप्शन है लंबी है, मध्यम है, छोटी है एंड शून्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लॉन्ग, लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, इसमें दिया है रे मान 35 हेतु प्रयुक्त अपरिष्कृत कोटि की संख्या खालिस्तान होगी। 25 हेतु, सॉरी दोस्तों इसके अंदर 25 दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन है हमारा n 11 होता है। इसका होता है हमारी रे वैल्यू होती है वो 25 होती है एंड 50 होती है, 50 होती है n 12 की। चाहे ऊपर से ले लो या नीचे से ले लो, रे वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हम n 1 से n 12, तो इसके अंदर हम अगर नीचे से लेंगे तो इसको ये 50 माइक्रोन है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे और ये लास्ट में आ जाएगा। तो इसकी जो लास्ट में इसका आएगा वो आएगा 0.025 माइक्रोन आएगा। इसी प्रकार हम अगर ऊपर से लेंगे तो इसको 2 से है वो मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो ये फिर n 12 तक है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है इसको ग्राइंडिंग रफनेस वैल्यू को याद रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, इसमें दिया हुआ है मशीनिंग ऑपरेशन में पदार्थ निष्कासन द्वारा प्राप्त सतह टेक्सचर हेतु प्रयुक्त चिन्ह क्या है। मशीनिंग ऑपरेशन से पदार्थ निष्कासन के द्वारा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये जो है मशीनिंग सतह को दर्शा रहा है और ये जो है हमारा वो बिना मशीनिंग सतह को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, इसमें है बाहरी केंद्रहीन ग्राइंडिंग में वर्कपीस को खालिस्तान पकड़ा जाता है। द वर्कपीस इन एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडर इज होल्ड, यानी कि बाहरी केंद्र में ग्राइंडर में वर्कपीस को कहाँ पकड़ा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है वर्क सपोर्ट ब्लेड द्वारा होता है, केंद्र के मध्य पकड़ा जाता है, एक विशेष चक द्वारा पकड़ा जाता है या व्हील हेड द्वारा पकड़ा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा वर्क सपोर्ट ब्लेड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्राइंडिंग मशीन का प्रकार नहीं है। इंटरनल ग्राइंडिंग का प्रकार नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन है टूल पोस्ट आंतरिक ग्राइंडर होता है, चकिंग प्रकार का आंतरिक ग्राइंडर होता है, गृहीय आंतरिक ग्राइंडर होता है, केंद्रहीन आंतरिक ग्राइंडर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन टूल पोस्ट आंतरिक ग्राइंडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रहीन आंतरिक ग्राइंडिंग में वर्कपीस को खालिस्तान द्वारा ग्राउंड किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्राइंडिंग व्हील द्वारा, सहायक रोल द्वारा, दाब रोल द्वारा, विनिमियन व्हील द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा फर्स्ट ऑप्शन ग्राइंडिंग व्हील द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अपरिष्कृति की कोटि संख्या का निर्धारण दिए गए चित्र द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें n3 होती है, n4 होता है, n5 होता है, n6 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपरिष्कृत के अंदर यहाँ पर दिखाती है तो 4 त्रिभुज है वो n1 से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें PDF में तो ये n3 माना गया है, लेकिन इसका जो होता है वो n4 होता है, क्योंकि इसके अंदर जो n1 n2 एंड n3 का जो होता है उसके अंदर ये जो उल्टे होते हैं ये त्रिभुज होते हैं। दोबारा मार देता हूँ एक बार, n2 n और n3 इसके अंदर जो होते हैं वो उल्टे हैं, वो 4 त्रिभुज होते हैं। और उसके बाद होता है n4 n5 एंड n6 के लिए होते हैं वो 3 त्रिभुज होते हैं। इसी तरह ऊपर और होता है 6 के बाद 7 8 और 9 में 2 त्रिभुज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का है, इसमें दिया हुआ है IS 10719 के अनुसार दिए गए आकृति में B क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर उत्पादन विधि है, सैंपलिंग लंबाई है, ले की दिशा है एंड मशीनिंग अलाउंस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो उत्पादन विधि है। अतिरिक्त रफनेस वैल्यू या रे वैल्यू है, B उत्पादन की विधि है, C है वो है नमूने की लंबाई एंड F है वो है अतिरिक्त रफनेस वैल्यू है। अतिरिक्त रफनेस वैल्यू नहीं होता है,
इसके अंदर होता है एफ होता है, एफ के अंदर दोस्तों इसमें तो कुछ थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है अभी। तो डी होता है, ये होता है ले की दिशा होती है, और मशीनिंग अलाउंस होता है वो ई होता है, एंड डी होता है ले की दिशा होती है, डायरेक्शन ऑफ ले। और एफ होता है अपरिष्कृत का मान होता है, एफ अन्य अपरिष्कृत का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, थ्रेड ग्राइंडिंग में मल्टी रिब्ड व्हील खालिस्तान होते हैं। ग्राइंडिंग समय बचाती है, ग्राइंडिंग समय बढ़ाती है, व्हील मूल्य घटाती है, अत्यधिक उत्पादक होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, ग्राइंडिंग समय बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन ग्राइंडिंग में उपयुक्त एक क्रोयोजेनिक कटाई द्रव्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मोलिब्डेनम डाइसल्फेट है, मोम है या साबुन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लग हेतु क्लास खालिस्तान गेज की इंच टॉलरेंस 0.0002 इंच होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, इसमें दिया हुआ है खालिस्तान का प्रयोग विट्रीफाइड बॉन्ड ग्राइंडिंग व्हील पर प्रोफाइल को क्रश ट्रू करने हेतु किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बाइड क्रेस रोल द्वारा, डायमंड ट्रूइंग टूल द्वारा, स्टील कटर द्वारा, या विट्रीफाइड अपकर्षक स्टिक द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, कार्बाइड क्रेस रोल द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो प्लग गेज खालिस्तान के आकार का होता है। फर्स्ट ऑप्शन है होल का न्यूनतम सीमा होता है, शाफ्ट का न्यूनतम सीमा होता है, होल का अधिकतम सीमा होता है, एंड शाफ्ट का अधिकतम सीमा होती है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो होगा होल की न्यूनतम सीमा होती है, जो गो होता है। ऑक्साइड पॉलिशिंग में असाधारण नतीजे हेतु खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कोलोइडल सिलिका होता है, ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, या एल्यूमिना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, कोलोइडल सिलिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का, इसमें दिया हुआ है खालिस्तान का प्रयोग सूक्ष्मता नमूने एवं अन्य उत्पादित वर्कपीस के द्विविमीय समोच्च के मापन हेतु किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोफाइल प्रोजेक्टर का, कॉम्पेरेटर का, माइक्रोमीटर का, एंड ब्लॉक गेज का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्रोफाइल प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल हाइट गेज का अल्पमाप होता है। डिजिटल हाइट गेज का फर्स्ट ऑप्शन है 0.01 mm होता है, 0.02 होता है, एंड 0.0001 mm होता है, या 0.002 mm होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन 0.01 mm होता है डिजिटल हाइट गेज का। इन वर्नियर कैलिपर एंड वर्नियर हाइट गेज का जो होता है वो 0.02 mm होता है नॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर में लैपिंग में अनियमितता की ऊंचाई लगभग खालिस्तान होती है। इन लैपिंग हाई ऑफ इरेगुलरिटी इज अबाउट होती है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें 0.08 से 0.25 माइक्रोन होती है, 0.01 से 0.20 माइक्रोन होती है, 1.25 माइक्रोन से 2.30 होती है, एंड 0.13 माइक्रोन से 1.35 होती है। तो लैपिंग में होती है जो उसकी जो सरफेस फिनिश होती है वो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 0.08 से 0.25 माइक्रोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैपिंग प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले तकनीकी पैरामीटर है। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन है वो पूरा ये दिया हुआ है इंग्लिश में। यहाँ पर यूनिट प्रेशर होती है, इकाई दाब होता है, एंड द ग्रेन साइज ऑफ एब्रेसिव होती है, ग्रेन साइज, एंड सी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एब्रेसिव होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट 2 एंड 3 सभी होते हैं। लैपिंग को जो प्रभावित करते हैं वो तीनों एलिमेंट है, वो सभी एलिमेंट है वो प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का, इसमें दिया हुआ है केंद्रहीन लैपिंग को खालिस्तान के समान सिद्धांत पर क्रियान्वित किया जाता है। सेंटरलेस लैपिंग इज कैरिड आउट द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें केंद्रहीन ग्राइंडिंग होती है, टूल पोस्ट ग्राइंडिंग होती है, क्रिफ फीड ग्राइंडिंग होती है, या चक फीड ग्राइंडिंग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म अनियमितता की ऊंचाई खालिस्तान के मामले में अधिकतम होती है।
परिशुद्धता टर्निंग में होती है, ग्राइंडिंग में, होनिंग में या एप्रिस्करण में यानी सुपर फिनिशिंग में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्रिसीजन। टर्निंग में है वो अनियमितता होती है, यानी कि उसमें जो रफनेस है वो होती है। रफनेस तो ग्राइंडिंग में भी होती है लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा है, यानी कि अनियमितता की ऊंचाई यानी कि ज़्यादा मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम हमारी परिशुद्धता टर्निंग में हमारी सबसे ज़्यादा होती है। एंड फिनिशिंग होती है वो होनिंग में होती है। इसके अंदर है सुपर फिनिशिंग है, सुपर फिनिशिंग ही हमारी फिनिशिंग की प्रक्रिया है। एंड होनिंग है, होनिंग भी फिनिशिंग की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का। इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन एक अपरिष्करण प्रक्रिया नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है रिमिंग है, बर्निशिंग है, पॉलिशिंग है एंड होनिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा विच ऑफ दिस नॉट सरफेस फिनिश प्रोसेस है। बर्निशिंग, पॉलिशिंग एंड होनिंग से ये सभी सरफेस फिनिशिंग है। रिमिंग है, रिमिंग सरफेस फिनिशिंग नहीं है। होल होल में फिनिश करता है एंड थोड़ा सा इनलार्ज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का। इसमें निम्नलिखित में से क्या लैपिंग हेतु एक वहीकल मटेरियल नहीं है। विच ऑफ दीज इज नॉट वहीकल मटेरियल ऑफ लैपिंग में। नारियल तेल, मशीन तेल, रेप सीड ऑयल, ग्रीस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा नारियल तेल का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता वाले प्लग गेज और मशीन स्पिंडल को परिष्कृत करने के लिए खालिस्तान की अनुशंसा की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है रिंग लेप का, हैंड लेपिंग का, होनिंग का एंड मिलिंग का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रिंग लेपिंग का प्रयोग हम एक्सटर्नल लेप यानी कि हमारी जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी लेपिंग करने के लिए हम, और एक्सटर्नल लेपिंग करने के लिए हम रिंग लेप का प्रयोग करते हैं। प्लग गेज है, प्लग गेज के ऊपर हम बाहर ही लेपिंग करेंगे। एंड हैंड लेपिंग होनिंग है, होनिंग हम इंटरनल भागों की फिनिशिंग करने के लिए, यानी किसी भी होल है, होल के अंतर्गत छोटे से छोटे होल है, होनिंग उसमें उस फिनिशिंग करने के लिए हम होनिंग का प्रयोग करते हैं। और होनिंग है, होनिंग स्टिक से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। इसमें ग्रेन परिणाम बढ़ने के साथ ही रफनेस खालिस्तान होती है। रफनेस खालिस्तान विच द इंक्रीज ऑफ द ग्रेन डायमेंशन, ग्रेन साइज बढ़ने पर। फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है एंड पहले घटती है या फिर बढ़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंक्रीज होती है रफनेस। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। दोस्तों इसके अंदर है ग्रेन साइज। ग्रेन साइज होती है हमारी वो होती है जैसे कि ऊपर दिया हुआ था क्वेश्चन में 10 से 24 होता है। 10 से 24 ये हमारी ग्रेन साइज है। तो इसके अंदर जो है वो गलत क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसके अंदर अगर CITS के जो इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे तो आपको यही करना है, बढ़ती है। लेकिन अगर अदर एग्ज़ाम में पूछे तो ये घटती है, क्योंकि ग्रेन साइज़ के बढ़ने पर रफनेस है वो रफनेस बढ़ती नहीं है, रफनेस है वो कम होती है और फिनिशिंग बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर का। इसमें है परिधीय होनिंग गति से बढ़त से खालिस्तान पदार्थ निष्कासन दर प्राप्त होती है। एन इंक्रीज ऑफ फेरेफेरल होनिंग स्पीड लोड टू होती है, यानी कि होनिंग की स्पीड बढ़ने से है वो पदार्थ निष्कासन की दर है वो बढ़ती है, घटती है, शून्य होती है, न्यूनतम होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होनिंग में यह वांछित है कि स्टोक की लंबाई वर्क की लंबाई को खालिस्तान कवर करें, पूर्ण कवर करें, आधा कवर करें, शून्य या दोगुना। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो फर्स्ट होगा, पूर्ण करेगा कवर, तभी तो होनिंग हमारी अच्छी होगी। और उसके अंदर पूरा जाना चाहिए होनिंग टूल है, और उसको पूरी होनिंग स्टिक है वो पूरी उसके आर पार होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्रिया में कठोरीकृत स्टील रोलों को दबाया जाता है और उन्हें एक फीड चाल प्रदान की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है बर्निशिंग में, पॉलिशिंग में, होनिंग में एंड लैपिंग में। प्रोसेस कॉन्सिस्ट ऑफ प्रोसेस हार्ड एंड स्टील रोलों में दबाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा बर्निशिंग। पॉलिशिंग में हम एक व्हील होता है, ऐसे व्हील के अंदर हम किसी भी शेप है उसकी जो है
उसको पॉलिश करने के लिए हम उससे पॉलिशिंग टूल होता है, ग्राइंडर टाइप में होता है, तो उसको उसके पास ले जाकर उसकी पॉलिशिंग करते हैं। एंड होनिंग में होनिंग स्टिक का प्रयोग करते हैं, होल है उसके होल की होनिंग की जाती है उसको परिष्करण के लिए। इन लेपिंग है, लेपिंग है वो एक्सटर्नल प्लेट्स की सूक्ष्म बनाने के लिए, यानी उसके ऊपर है वो परिशुद्धता बढ़ाने के लिए लेपिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, इसमें दिया हुआ है दी हुई आकृति दर्शाता है। तो इसके अंदर ये आकृति दर्शाई गई है। फर्स्ट ऑप्शन है चुंबकीय फ्लोट पॉलिशिंग है, चुंबकीय क्षेत्र समर्थित पॉलिशिंग है, या बॉल बर्निशिंग है, इलेक्ट्रो पॉलिशिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा फर्स्ट ऑप्शन चुंबकीय फ्लोट पॉलिशिंग है। यहाँ पर ये चुंबक दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य एकल उत्पाद को प्रदत्त नहीं किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अप्रत्यक्ष मूल्य होता है, प्रत्यक्ष मूल्य होता है, श्रम कल्याण संबंधित मूल्य होता है, या श्रम हानि होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा फर्स्ट ऑप्शन अप्रत्यक्ष मूल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन मूल्य परिवर्तनशील नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मशीन स्थापना की लागत होती है, उपसाधन लागत है, मशीनिंग लागत होती है, स्टॉक लागत होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मशीन स्थापना लागत है, वो हमारी सेम ही रहती है, क्योंकि मशीन को हम बाजार से जितने रुपए में खरीदेंगे उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। वह जो मशीन जितने रुपए में आएगी वो उतने में ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउटर मिलिंग कटर के किस टूल पदार्थ का उपयोग अपघर्षक लकड़ी और कंपोजिट पदार्थ हेतु किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीक्रिस्टाइल सॉलिड कार्बाइड, हाई स्पीड स्टील, या डायमंड का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, पॉलीक्रिस्टाइल का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, इसमें न्यूट्रल कटाई क्रिया एवं उच्च कटाई बल खालिस्तान में प्रदान किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेट फ्लूइड में, सिंगल फ्लूइड में, डबल फ्लूइड में, या ट्रिपल फ्लूइड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्ट्रेट फ्लूइड, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन से संबंधित JIT से अभिप्राय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जस्ट इन टाइम, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का, और आज हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है ओकलेड की TQM की अवधारणा के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्राहक है, प्रदायक है, कंपनी है, या कर्मचारी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ग्राहक है। ग्राहक होगा तो सभी होगी, कंपनी भी होगी, और कंपनी भी बनाएंगे ग्राहक के लिए भी, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी को खरीदेंगे, और उसी से ही ग्राहक बनेंगे, कंपनी बनेगी। तो दोस्तों अगर ये हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन को शेयर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, एंड अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की है वो मदद हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।